तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राजधानी दिल्ली में खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी आतिशबाजी करती हुई यहाँ पर उनके कार्यकर्ता जो है खुशी में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और ये खुशी जाहिर तौर पर बताती है कि जीत कितनी बड़ी है। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रिकॉर्ड कायम करती हुई एक इतिहास रचती हुई नजर आ रही है। स्पर्श शर्मा राजधानी दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। स्पर्श, आज की तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण और चूंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी कि भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिया है और इसी रिकॉर्ड के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। स्पर्श, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सहयोगी को नए सिरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। राजधानी दिल्ली से ये आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो खुशी में पूरी तरह से मगन है और भारतीय जनता पार्टी आपको बताते चले 48 सीटों पर लीड बनाई हुई है। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता शिकस्त झेल रहे हैं, करारी हार से उनको सामना करना पड़ा है। राजधानी दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ रहे हैं। स्पर्श, क्या अपडेट, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक नया रिकॉर्ड के साथ आगे बढ़ती हुई 48 सीटों पर लीड करती हुई, वहां की तस्वीरें क्या कुछ जहां पर आपकी मौजूदगी है? देखिए, इस वक्त दिल्ली बीजेपी दफ्तर में मैं मौजूद हूँ और दिल्ली बीजेपी दफ्तर ही वही दफ्तर था जहां पर सारी स्ट्रेटेजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की इस दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बनती हुई जो है नजर आती थी। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं मेरे पीछे की कि जो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है वो यहाँ पर इस वक्त जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, इसके अलावा गुलाल भी जो है लोग खेलते हुए नजर आए और कुछ जो बड़े बीजेपी के नेता है, मसलन दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए या फिर अन्य नेताओं की बात की जाए, वो इस वक्त जो है बीजेपी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और जो है आगे की रणनीति पर जो है चर्चा वो होती हुई जो है नजर आ रही है। इस बीच एक बड़ी जानकारी हम दे दें कि दिल्ली सेक्रेटेरिएट जो है उसको फिलहाल एक तरीके से सील जो है किया गया और सील के मतलब कि कोई जो है विदाउट परमिशन अभी जो है उसमें नहीं जा पाएगा। ये जो है फिलहाल जानकारी जो है एक बड़ी निकलकर जो है सामने आ रही है, ताकि किसी भी प्रकार का जो डॉक्यूमेंट्स है उनसे छेड़छाड़ जो है ना होती हुई जो है नजर आए। ये जो है फिलहाल जो बड़ी जानकारी है वो दिल्ली सेक्रेटेरिएट के तौर पर जो है मिलती हुई जो है नजर आ रही है। हम जानते हैं कि तमाम तरीके की जो फाइलें हैं वो दिल्ली सेक्रेटेरिएट में ही देखने को मिलती हुई नजर आती है और इस बीच दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनका बड़ा बयान भी आया था कि पहली कैबिनेट में ही जो है वो एसआईटी का गठन होता हुआ नजर आएगा और जो तमाम जो घोटाले हैं उनकी छानबीन जो है उस एसआईटी के जरिए जो है होती हुई नजर आएगी। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। कई बड़े चेहरे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जीत गए हैं, आम आदमी पार्टी के हार गए हैं। खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वो चुनाव हार गए हैं। मनीष सिसोदिया की बात करें या केजरीवाल की बात करें, सिर्फ आज जो है आतिशी की छोड़ दे तो उसके अलावा जो ज्यादातर बड़े रोकना चाहेंगे आपको। बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही, दिल्ली नेता नतीजों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया है बड़ी जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की दिल्ली अब एक आदर्श राजधानी बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली नतीजों पर यह पोस्ट किया है। दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह पोस्ट बीजेपी की जीत पर यह अहंकार और अराजकता की हार है। आपदा पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को कहती रही और अब दिल्ली में जिस तरह से जीत की ओर अग्रसर है उसके बाद ये पोस्ट किया है, ये मोदी की गारंटी की जीत है। इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। विकास के विजन पर दिल्ली वासियों के विश्वास की जीत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये पोस्ट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और आपको बताते चले कि राजधानी दिल्ली में जिस तरह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं की हुकार देखी गई कि विकास बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी की ओर से कई दावे किए गए, लेकिन इस दावे पर जो आम आदमी पार्टी थी वो खरा उतर नहीं पाई है और इसी पर लगातार आपको बताते चले कि पोस्ट आता हुआ भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता की ओर से और यहां पर अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है और बता दिया है कि अब विकास की राह पर
दिल्ली अग्रसर होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजधानी दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़े हुए हैं। स्पर्श, ताजा तस्वीरें क्या और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लीड बनाई हुई है, आगे बढ़ रही है और गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट भी देखा गया है कि विकास के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी अब आगे बढ़ेगी और यह आपदा की सरकार का अंत हुआ है। स्पर्श, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? स्पर्श, क्या हमें आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए, आवाज आपकी आ रही है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल आवाज आपकी स्लो मेरे तक पहुंच पा रही है, क्योंकि जो है यहाँ पर शोर भी आ चुकी है। अगर हम बात करें, तस्वीरें चूंकि हम दिखाते रहे कि किस तरीके से, देखिए, जमावड़ा यहाँ पर कार्यकर्ताओं का है और लगातार जो बड़े नेता हैं वो हो सकता है कि अब यहाँ पहुंचते हुए जो है नजर आए। इस बीच हमने तमाम तरीके से जो बड़े नेता हैं उनके ट्वीट भी जो है आना जो है सामने हो गए। और अब जो डबल इंजन की बात जो है भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आती थी, वो कहीं ना कहीं जो है महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब डबल इंजन का फायदा जो है मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस चुनाव में एक बड़ा मसला कहीं ना कहीं उठाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो सीधे तौर पर योजनाएं होती थी या फिर कहे कि जो केंद्र सरकार की योजना होती थी उसको जो है कहीं ना कहीं दिल्ली में लागू नहीं होने दिया जाता था। आयुष्मान योजना की बात करें या फिर अन्य योजनाओं के संदर्भ में बात करें, लेकिन अब चूंकि डबल इंजन सरकार केंद्र में बीजेपी सरकार है और अब जो है स्टेट में भी यहाँ पर बीजेपी की सरकार जो है बन रही है, जो नतीजे निकलकर सामने आए, तो इसमें एक बड़ा फायदा सीधे तौर पर जो है दिल्ली की जनता को होगा, ये दिखाने की कोशिश जो है तमाम नेता करते हुए जो है नजर आ रहे। लेकिन एक चीज यहाँ पर अब ये भी रहेगी कि जिस तरीके से जो कुछ योजनाएं दिल्ली में आम आदमी पार्टी चलाती हुई नजर आती थी, जिसमें फ्री जो है 200 यूनिट तक बिजली की बात की जाए या फिर पानी की बात की जाए, महिलाओं के संदर्भ में फ्री बस योजना की बात की जाए, इन चीजों को कंटिन्यू किस तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा जो योजनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा गया है कि 2500 रुपए देने की बात है, वो कब तक पूरी होती हुई नजर आएंगी, ये तमाम चीजें जो है रहेंगी। लेकिन उससे भी बड़ी जो चीज निकलकर सामने आएगी अब वो कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम का चेहरा कौन होता हुआ नजर आएगा। हमने देखा है कि अलग अलग राज्यों में चौंकाने वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी में सीएम के चेहरे को लेकर रहती है। मध्य प्रदेश का एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे में अब दिल्ली में कौन सीएम चेहरा होगा ये भी महत्वपूर्ण रहेगा।